नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। लीडिंग साउथ कोरियन गेम डेवलपर वीमेड ने आज अपने वीमिक्स प्ले ग्लोबल ब्लॉकचेन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर नई ड्रॉप्स एनएफटी ऑक्शन सर्विस लॉन्च की। ड्रॉप्स वीमिक्स प्ले पर अवेलेबल अलग अलग गेम्स द्वारा बनाए गए गेम एनएफटी और स्पेशल एनएफटीज का ऑक्शन करेगा। प्लेयर्स ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए वीमिक्सेस का उपयोग कर सकते हैं, जो वीमिक्स 3.0 आधारित डाओ और एनएफटी प्लेटफॉर्म नाइल के सेम इंग्लिश ऑक्शन मेथड का उपयोग करता है। ड्रॉप्स के लॉन्च के कमोमरेट में 3 नए गेम मेल्टिंग अर्थ, बेलीज और यील्ड किंग जी के लिए एनएफटी ऑक्शंस क्रमिक रूप से गुरुवार 12 अक्टूबर तक आयोजित की जाएंगी। मेल्टिंग अर्थ पोल्यूटेड अर्थ को रिस्टोर करने और नए लैंड का ओनर बनने के लिए एक मेटावर्स रियल एस्टेट गेम है। बेलीज एक ओरिजिनल स्ट्रैटेजी कार्ड गेम है जो बास्केटबॉल और फैंटेसी एलिमेंट्स को एक नए अनुभव में जोड़ता है। और यील्ड किंग जी एक सोशल कैसीनो गेमफाई है जो ब्लॉकचेन पर आधारित वेब 3.0 का लाभ उठाता है। वीमिक्स प्ले 9 मिलियन से अधिक क्यूमुलेटिव यूजर्स के साथ टॉप ग्लोबल ब्लॉकचेन गेमिंग प्लेटफॉर्म है। ये कार्ड पजल, सिमुलेशन और स्ट्रैटेजी गेम से लेकर सब कुछ ऑफर करता है। फर्स्ट पर्सन शूटर्स, बैटल रॉयल, मल्टीपल प्लेयर ऑनलाइन बैटल अरीना और मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम्स, कैजुअल, सोशल नेटवर्किंग और स्पोर्ट्स गेम्स तक सब कुछ ऑफर करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रॉपिकल एग्रीकल्चरल रिसर्च और हायर एजुकेशन सेंटर और स्पेशलिटी कॉफी एसोसिएशन ऑफ कोस्टा रिका ने कैटी की 12 कॉफी वैरायटी से प्रेरित एनएफटी लॉन्च करने के लिए नॉन फंजिबल टोकन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बायोसी एनएफटी के साथ पार्टनरशिप की है। जुटाए गए फंड्स कैटी के इंटरनेशनल कॉफी कलेक्शन की रिसर्च, कंजर्वेशन और प्रमोशन में योगदान देगी, जिसे दुनिया में चौथा सबसे बड़ा माना जाता है। रिसोर्स कैटी के जेनेटिक इंप्रूवमेंट डिपार्टमेंट और SCARCR के ऑपरेशंस और फाइनेंसिंग का भी समर्थन करेंगे। 12 अवेलेबल एनएफटीज गेशा, वुश वुश, मीबी रीजी, जावा, रूम सुडान, ET47, SL28, SL34, सेंट्रो अमेरिकानो, मिलेनियो, एस्पेरांजा और कैस्पियो वैरायटी से प्रेरित है। कॉफी जेनेटिक रिसोर्सेज की कंजर्वेशन के लिए ग्लोबल स्ट्रैटेजी के अनुसार कैटी का इंटरनेशनल कॉफी कलेक्शन दुनिया भर में कॉफी की जेनेटिक डाइवर्सिटी के सबसे वाइडेस्ट बेस को संरक्षित करने वाले 4 कलेक्शंस में से एक है। SCACR को उम्मीद है कि इस फंड का उपयोग कोस्टा रिकन कॉफी की इंटरनेशनल पोजीशनिंग को बढ़ाने में मदद के लिए किया जाएगा। SCACR का उद्देश्य विशेषताओं के साथ कोस्टा रिकन कॉफीज को बढ़ावा देने और उन्हें खरीदने और कंज्यूम करने में रुचि रखने वाले विशिष्ट मार्केट्स की पहचान करता है। हाल के वर्षों में क्लाइमेट चेंज, डिजीजेस और अन्य फैक्टर्स के कारण एसोसिएशन ने कॉफी वैरायटीज की रिसर्च, मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट पर भी ध्यान केंद्रित किया है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। किंग अब्दुलाजीज यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के स्टूडेंट्स ने हाल ही में बिल्डिंग इन द मेटावर्स नामक अपने नवीनतम प्रोजेक्ट का अनावरण किया, जो कि एजुकेशन फील्ड में फैकल्टी और स्टूडेंट्स को कंटेंट के साथ जुड़ने और बातचीत करने की अनुमति देता है। स्टूडेंट्स अहमद खोजा और अब्दुलाजीज हाशिम ने पूरी तरह से इमर्सिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। हाशिम ने कहा कि हालांकि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने अभी तक इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से नहीं अपनाया है, वे वर्चुअल क्लासरूम्स और लेक्चर हॉल बनाने के लिए इसकी क्षमता का पता लगा सकते हैं। खोजा ने कहा कि ये प्रोजेक्ट जीवन की गुणवत्ता में सुधार, म्यूजियम्स जैसे कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने, टूरिज्म को बढ़ाने और सऊदी आर्टिस्ट को ग्लोबल ऑडियंसेस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए किंगडम के विजन 2030 योजना के अनुरूप है। चुनौतियों के बावजूद हाशिम और खोजा ने कहा कि ये टेक्नोलॉजी इस मटेरियल कॉस्ट को काफी कम कर सकती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बोर्ड एप यॉट क्लब ने ऑफिशियली रिनाउंड और ट्रेंड सेटिंग ब्रांड बेब के साथ अपने कोलैबोरेशन की घोषणा की है। ये पार्टनरशिप मेटावर्स और स्ट्रीटवेयर फैशन की बाउंड्रीज को रीडिफाइन करने के लिए तैयार है, क्योंकि दोनों एंटिटीज एक लिमिटेड एडिशन फिजिकल रेंज का अनावरण करने के लिए एकजुट हो रही हैं। पहली बार BAYC फिजिकल रिया में कदम रख रहा है। हांगकांग के वाइब्रेंट सिटी में हाईली एंटिसिपेटेड एप फेस्ट इवेंट के दौरान एक्सक्लूसिव कलेक्शन का अनावरण किया जाएगा। ये इवेंट क्रिएटिविटी, कल्चर और इनोवेशन का एक स्पेक्टेक्युलर सेलिब्रेशन होने का वादा करता है, जो कि इस हिस्टोरिक लॉन्च के लिए एकदम परफेक्ट स्टेज बनाता है। BAYC ने अपनी यूनिक और अत्यधिक मांग वाली डिजिटल एसेट्स के साथ मेटावर्स में तूफान ला दिया है। अब BAYC ओनर्स को इस लिमिटेड फिजिकल रेंज तक पहुंचने वाले
लोगों में से एक होने का प्रिविलेज प्राप्त होगा, जिससे कि उनके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू और बढ़ जाएगी। एप फेस्ट में एक्सक्लूसिव लॉन्च के बाद BAYC और बेब कलेक्शन जल्द ही दुनिया भर के बेब स्टोर्स में पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये है कि फैंस और फैशन के प्रति उत्साही लोगों को समान रूप से इस हिस्टोरिक कोलैबोरेशन का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। ओवर टू यू रोशनी। AI मॉडल्स और इमेज जनरेशन की ट्रेनिंग में कॉपीराइट इमेजेस के अनऑथराइज्ड उपयोग को कम करने के लिए विजुअल इमेज कंपनी गेटी इमेजेस ने अपने नए जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म गेटी इमेजेस द्वारा जनरेटिव AI का अनावरण किया, जो विशेष रूप से स्वामित्व वाली और लाइसेंस प्राप्त इमेजेस की विशाल लाइब्रेरी पर ट्रेंड है। AI जनरेटेड इमेजेस जो कमर्शियली सेफ है, यूजर्स को मिड जर्नी और स्टेबल डिफ्यूजन जैसे अन्य AI इमेज जनरेटर से दूर करने के लिए लुभाने का लक्ष्य, जिनकी बनाई गई इमेजेस लीगल स्क्रूटिनी के दायरे में है। गेटी इमेजेस का कहना है कि इसका जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म यूजर्स को अनकैप्ड आइडेंटिफिकेशन के साथ विजुअल क्रिएट करने की अनुमति देता है। गेटी इमेजेस द्वारा जनरेटिव AI एनवीडिया के पिकासो का उपयोग करता है, जिसे कंपोनेंट मेकर से AI डेवलपर के मार्च में लॉन्च किया गया था। जनरेटिव AI उन टूल्स और प्लेटफॉर्म्स को संदर्भित करता है जो इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस और म्यूजिक सहित नया कंटेंट जनरेट करने के लिए संकेतों का उपयोग करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3 TV। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।